आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूं जो कि ईजीडी का इम्पोर्टेंस यानी कि एक्सपेक्टेड टॉपिक। क्योंकि आप लोग अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत किए होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आता है ईजीडी में और मैं कितना कवर कर लूं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो वही मैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा भी मिल जाए कि मैं इतना यदि टॉपिक कवर कर लेता हूं तो मेरा सही हो जाएगा और अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। उससे पहले मैं सिविल के लिए मैथमेटिक्स हो गया फर्स्ट, उसके बाद फिजिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो इस सभी का मैं वीडियो बना दिया हूं। तो यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि ईजीडी यानी कि आप लोग सिविल हैं या मैकेनिकल हैं तो ये आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है ईजीडी। उसके बाद यही ईजीडी होता है जो कि सीएससी ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, और इसी ब्रांच के लिए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो चलते हैं और स्टार्ट करता हूँ। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक में आप लोगों का जो कि सबसे पहले कॉन्स्टेंट रेगुलर पॉलीगॉन्स, जिसमें आपको स्क्वायर पढ़ना होगा, पेंटागोनल हो गया, हेक्सागोन हो गया और ऑक्टागोन हो गया। सबसे पहले ये सब टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपको जो कि अच्छा मार्क्स आ जाए। 7 से 14 मार्क्स आपको इससे पक्का है कि आपको आ जाएगा यदि आप लोग इतना कवर कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस टॉपिक था और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते थे तो यही समन था, उसी को मैं सबसे फर्स्ट नंबर में आपको रखा हूँ ताकि सबसे पहले आप लोग ये समन कवर कर ले, जो कि हो गया स्क्वायर, हो गया स्क्वायर, उसके बाद पेंटागोन, हेक्सागोन और उसके बाद ऑक्टागोन। तो ये समन आप कर लीजिए। उसके बाद जो कि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो इसका बेसिक आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि इलिप्स से कभी कभी जो कि क्वेश्चन पूछता है। तो ये समन इलिप्स हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला आप लोग का कॉलेज में जो कि अभी तक क्लास में चलता ही होगा, लेकिन अभी जो कि कोरोना है तो आप लोग घर पर बैठ के आप लोग ये सम बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना है तो कोरोना में तो कॉलेज बंद है। उसके बाद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल आपको दम 7 से लेकर 14 मार्क्स आता ही आता है। तो आप लोग इसको दम कवर कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको पूछ देगा, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा जो कि मकान उकान हो गया, उसका इस तरह से रहेगा। तो आपको इसका पूछ देगा फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, एलएचएस क्या होता है, माने लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्या होगा। तो ऊपर से देखते हैं उसको टॉप व्यू, सामने से देखेंगे यानी फ्रंट व्यू, और साइड से देखेंगे तो साइड व्यू। उसके बाद लेफ्ट से और राइट से देखते हैं तो लेफ्ट राइट व्यू हो गया। इसी का जो कि आपको प्रोजेक्शन देगा, और इसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप लोग का एक अंदाज़ा मिल जाए। तो उसके बाद जो कि मैं प्रोजेक्शन और प्लेन से देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऑक्टागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, जो मैं ऊपर बताया था उसी का। तो वो सब आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो कि पूछेगा। आपको 7 क्वेश्चन रहता है जो कि आपको 2 मार्क्स का रहता है, यानी आपको 14 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव होगा आपको 7 से 14 मार्क्स में जो कि पूछता है, उसके लिए आपको पॉइंट, लाइन, ये सब जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन से ज़्यादातर पूछता है, जो कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। उसके बाद आपको आइसोमेरिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आपको 7 से 14 मार्क्स आएगा ही आएगा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो भैया बताए हैं वो सही बताए हैं कि ऐसे हैं। तो उसके बाद आपको स्केल में आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा, वो वैल्यू निकालने के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग देख भी लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस 2-3 साल का बना लीजिएगा। उसके लिए जो कि ऑर्गेनाइजर आता है, ऑर्गेनाइजर में कि क्वेश्चन आंसर आपको रहता है साथ साथ में, सब्जेक्टिव का भी, ऑब्जेक्टिव का भी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग से
आप लोग ज़रूर जो कि मार्केट में आपको उपलब्ध रहेगा ऑर्गेनाइजर सभी ब्रांच के लिए, सभी जो कि आपको सब्जेक्ट के लिए रहेगा। तो आप लोग वहाँ से जो कि ख़रीद लीजिएगा। उसके बाद स्केल से जो कि आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आपको निकालने के लिए रहेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एकदम आता ही आता है, जिसमें रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल हो गया, फुल साइज स्केल हो गया, रेशियो इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर डायगोनल वर्नियर स्केल आप लोग को क्लास में यदि शुरू में स्टार्टिंग में कॉलेज गया होंगे तो ये सब पढ़ाया ही गया होगा। तो ये सब आप लोग कवर कर लीजिएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपको पास तो 23 पर ही जो कि पास कर दिया जाता है, लेकिन आपको 50 से 60 मार्क्स आ जाएगा यदि आप लोग इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि आपको मॉडल बाय मॉडल ढेर रहता है। अब चलता हूँ दिखा देता हूँ। तो आप लोग का जो कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा। बीटेक सेकेंड सेमेस्टर स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 9 क्वेश्चन, सभी जो कि सभी आप लोग का जितना भी सब्जेक्ट होता है उस सभी का आपको 9 क्वेश्चन रहेगा सभी विषय में। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना होता है 5 क्वेश्चन, और 1 जो होता है कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है, अब जो कि स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था उसका है। आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो उसमें दिया रहेगा। तो अब चलता हूँ दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो ये सामान आप लोग का इंस्ट्रूमेंट से जो कि जो सब सीनियर थे उन लोगों का आया था। चलता हूँ आपको सब्जेक्टिव पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इसमें नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपको 19-20 वाला में 19-20 में तो एग्ज़ाम नहीं पड़ा था, इसीलिए 19 में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आइसोमेरिक व्यू से आया कि नहीं आया, आया ही आया है। इसमें आपको कोची कोची पूछा है जो देख सकते हैं। फ्रंट व्यू पूछ दिया है, इंड व्यू यानी कि साइड व्यू जो है, टॉप व्यू है। तो ये आपको पूछता ही पूछता है, और देख सकते हैं कि 7 से 14 मार्क्स में पूछा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड व्यू। ऑब्जेक्ट आपको क्या किया है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको बनाना है। तो आपको 2 तरह का जो कि एंगल प्रोजेक्शन में बनाना होता है, एक फर्स्ट एंगल, एक थर्ड एंगल। तो ये दोनों आपको में बनाना होता है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए बोला है कि टॉप व्यू क्या होगा, साइड व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन। तो ये आपको आइसोमेरिक में, उसके बाद जो कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो भी हो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू आपको आता ही आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को जो कि ध्यान में रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नाम में आइसोमेरिक व्यू दी ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा। इसका देख सकते हैं यहाँ पर पहले था कि इसका आपको टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू बनाना होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ दिया आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया रहेगा, आपको आइसोमेरिक बनाना होता है इस तरह से। तो आप लोग यदि कवर कर ले रहिएगा, आप लोग बनैले रहिएगा, इसको पर क्वेश्चन बनाते रहिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको दिखा देते हैं 5 नंबर में। तो मैं बताया था कि हेक्सागोनल पिरामिड से आता ही आता है। हेक्सागोन हो गया, ऑक्टागोन हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं क्यूब से भी क्वेश्चन आया है। तो यदि 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। नहीं तो ज़्यादातर जो कि स्टूडेंट का इसी में कैरी लगता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्यूब से क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल यहाँ पर भी देख सकते हैं सिलेंडर से क्वेश्चन है। तो आपको हॉरिजॉन्टल एचपी बोल देगा, कट, ये सब देख सकते हैं। यदि आप लोग 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से एक विनती है, आप लोग अनुरोध है कि आप लोग इतना कवर ज़रूर करिए, क्योंकि आप बीटेक में आए हुए हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यही आपको 7 पॉइंट है, और आप लोग 7 पॉइंट को सही मायने में रखते हैं तो आप लोग का अच्छा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। और फ्रेंड्स कोई भी जो कि पूछना होगा तो आप लोग व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं, या तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।